अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम अपने जो दो नेक्स्ट फ्लो चार्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे कि एक फ्लो चार्ट ऐसा है कि जिसके ज़रिए से हम अपना एलसीएम फाइंड कर सकें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड कर सकें, और एक एलसीएम में ऐसा है कि जिसके अंदर हम एक गिवन नंबर के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। इन दो चीज़ों के लिए बनाते हैं जी आज के अपने दो फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, जो हमारा पहला फ्लो चार्ट है वो है जी फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। इसके लिए हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है। तो सपोज कर ले कि हमारे पास दो नंबर है, एक 2 है और एक 3 है। इनका एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम होगा जी 2 1 2, 3 एज इट इज, 3 1 3 एंड 3 1 3। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6। आपने एक एग्जांपल ले ली, एक रैंडम। अब इसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जो दो नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है वो दो नंबर लिखने पड़ेंगे। एक सपोज ए है, एक आपके पास बी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या कहा, आपने एक कंडीशन लगाई, आपने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया। आप कह सकते हैं कि जी एलसीएम के नाम से, या ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन डायरेक्ट पहले लगाते हैं और उसमें लिखते हैं कि इफ एक नंबर को एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कंडीशन लगाते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर तो ए जो है ना वो बी से बड़ा है। सपोज कर लें कि ए, अब ये 12 है, ठीक है, तो ए अगर बी से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स। अगर ए बड़ा है तो हम एलसीएम किसको बोलेंगे? ए को। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि बी बड़ा है, तो फिर हम एलसीएम बोलेंगे अपने बी को। भाई कंडीशन फॉल्स होने का मतलब तो यही है ना कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर बी एलसीएम होगा, और अगर ए बी से बड़ा है तो एलसीएम हमने ए कर लिया। ये अभी जस्ट सपोज किया, हम इसको प्रिंट बिल्कुल नहीं करवाएंगे। अच्छा, अब यहां से हम क्या करते हैं, दो कंडीशंस इकट्ठी चलाते हैं। एलसीएम में या ए आ रहा होगा या बी आ रहा होगा, ऐसे ही है ना। और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, जैसे कि 12 और 3 का एलसीएम जो है वो सपोज कर लेगी 3 है, ठीक है। तो हम इसका ये करेंगे कि जो एलसीएम होता है वो 12 पहले नंबर के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है, और जो दूसरा नंबर है उसके ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। सपोज कर लें कि इसका एलसीएम अगर 3 है, इट मींस दैट कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर जिनका वो एलसीएम निकाला होता है हमने, उनके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है। तो बच्चों, हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम यहां पे करते हैं जी इफ एलसीएम का अगर हम मॉड लें, इसको थोड़ा सा हमें क्लियर करना पड़ेगा। इफ एलसीएम का मॉड अगर हम लें ए के साथ और हमारे पास आंसर आ रहा है 0, तो हम ये भी नहीं कह सकते फौरन से कि भाई ये हमारा जो है वो यही एक हमारा जो है वो बन गया है, क्या इसको कहते हैं जी एलसीएम। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाई अभी आपने दूसरे नंबर पे तो चेक ही नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि यही आपका एलसीएम है। सो अभी आप इसको दूसरे नंबर पे चेक करोगे, ठीक है जी। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसको दूसरे पे भी चेक करो कि भाई क्या अगर ये एलसीएम ए पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या ये बी पे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम परसेंटेज, यानी कि मॉड उसका लिया, आप परसेंटेज की बजाय मॉड का वर्ड लिख लें। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जी मॉड, कि अगर इसका मॉड लें विद ए और यहाँ पे अगर इसका मॉड लें हम विद बी, तो आंसर अगर तो हमारे पास आ रहा है 0। इसका मतलब ये है एलसीएम में अगर ए होगा तो वो एलसीएम होगा, और अगर एलसीएम में बी होगा तो वो एलसीएम होगा, जो भी है। तो वो हमारा जो एलसीएम है वो हमें प्रिंट करवा दिया जाए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो हमें प्रिंट करवा दिया जाए हमारा एलसीएम। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या करना है, फिर वो देख लेते हैं। अगर कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती है, एलसीएम में अगर ए एलसीएम नहीं है तो फिर एलसीएम क्या है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन के फॉल्स होने पे स्टूडेंट्स अपने उस एलसीएम में एक का इंक्रीमेंट करते हैं, एलसीएम में +1 कर लेते हैं। सपोज कर ले हमने इसमें किया था जी पुट 5 कर दिया था, हमने 5 को अपना बड़ा कंसिडर कर लिया। 12 और 3 का जो नंबर है एलसीएम सपोज कर ले वो 5 आ रहा है यहां तक, तो देखा जाए तो 5 तो एलसीएम ही नहीं है। ऐसे ही है, देखा जाए तो 5 एलसीएम नहीं है। यहाँ पर अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो 3 और 2 की बात कर रहे हैं, तो भाई 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। हमने सपोज किया कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो एलसीएम किसको मान लिया, 3 को, ठीक है जी। तो 3 का अगर हम मॉड लेंगे विद 3 तो वो तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब हम 3 का मॉड विद 2 लेंगे तो हमारा 0 नहीं आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसकी भी कंडीशन फॉल्स होने पे हम लोग क्या करेंगे,
इस तरफ ट्रू कर लेते हैं फिर, और हाँ जी ऐसे ही कर लेते हैं, इस तरफ ट्रू कर लेते हैं, इस तरफ एलसीएम को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है जी। और फॉल्स पे ये कंडीशन चलनी चाहिए क्या, कि एलसीएम में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो 3 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 3 चला जाएगा जी 4 पे, तो 4 के बाद दोबारा से हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन चला देंगे। वो 4 एलसीएम विद, अगर हम उसका मॉड लें विद ए, तो 4 का ए से यानी कि 3 से मॉड लेंगे तो 0 कभी भी नहीं आएगा। फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा, एलसीएम चला जाएगा 5 पे, 5 भी इसका एलसीएम नहीं होगा, फिर फॉल्स होने पे कंडीशन दोबारा चलेगी, आ जाएगा 6 पे। 6 का जब हम मॉड लेंगे विद ए तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 6 का मॉड लेंगे विद 3 तो वो भी आंसर ट्रू, विद कंडीशन 2 लेंगे तो वो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब दोनों तरफ रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम उस एलसीएम को प्रिंट करवाने के बाद अपने प्रोग्राम को क्या कर देंगे जी, टर्मिनेट कर देंगे। तो हमने ये दोनों कंडीशंस भी पढ़ ली, ट्रू कर लिया, ये ट्रू साइड है, ये इसकी फॉल्स साइड है। तो ये था जी हमारा एलसीएम कैलकुलेट करने का एक फ्लो चार्ट। अब स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि जी हमारे पास जो नंबर है उसके फैक्टर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, यानी कि इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स, हमने उस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो नंबर लेते हैं जिसके हम लोगों ने फैक्टर्स निकालने हैं। इनपुट कर लिया, उस नंबर को ले लिया, अब उस नंबर को हमने डिफरेंट नंबर्स के ऊपर डिवाइड करवाना है, क्योंकि उस नंबर के फैक्टर वही होंगे जो उसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहे होंगे। तो वो कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल है, उसके लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली फॉर एक लूप होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग लिख देंगे जी यहाँ पे फॉर आई, तो इसका मतलब है कि आई एक ऐसा लूप है जिसको हम नंबर के ऊपर हर बार डिवाइड करेंगे। मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर का मॉड लिया विद आई, तो नंबर में सबसे पहले आई की वैल्यू स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट 1 से। तो अगर वो 1 पे तो डेफिनेटली हर नंबर डिवाइड होता है, फिर हम 2 पे लेंगे, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 पे लेंगे। इनमें से जिस जिस नंबर पे इसका आंसर 0 आएगा, हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देंगे, इसको प्रोसेस सिंबल में रख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। एक ये बना लेते हैं, हम आई को यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इनपुट यहां पर हमने आई भी ले लिया, और आई में हर बार एक नंबर का हम इंक्रीमेंट भी करवाएंगे। आई को सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। आई को स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर बार इस नंबर को यानी कि इसका मॉड लेंगे विद आई। अगर तो आंसर आता है 0, ठीक है जी, अगर आंसर आता है 0 तो हम लोग क्या करते जाएंगे, इसको प्रिंट करवाते जाएंगे, उसके फैक्टर्स को यहां पर प्रिंट करवाते जाएंगे। यानी कि अगर 0 आ रहा है तो उस नंबर को जिस वजह से आ रहा है उसको प्रिंट करवा लेंगे। यानी कि आई का आंसर अगर 1 था तो I1 प्रिंट हो जाएगा, फिर I2 भी प्रिंट होगा, फिर I3 भी प्रिंट होगा। इस तरह से सारे नंबर्स हमारे प्रिंट होते जाएंगे अगर कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर I के अंदर 1 का इजाफा कर लेंगे। यानी कि I में अगर पहला नंबर 2 है, वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो I नेक्स्ट 3 पे चला जाएगा, फिर 3 पे चेक हो जाएगा, फिर 4 पे चेक हो जाएगा, फिर 5 पे, क्योंकि हमने तो हर नंबर पे चेक करना है। करते करते साथ साथ ये कंडीशन चेक करती जाएगी, ट्रू होता जाएगा तो प्रिंट करते जाएंगे, और फाइनली उसको करेंगे टर्मिनेट उसको कब करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। ऐसे तो हम उसको फौरन से उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसकी कोई लॉजिक होगी कि जब हम इसको टर्मिनेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक और काम करते हैं। अगर आई की वैल्यू n से बड़ी हो जाए, फैक्टर की वैल्यू उस नंबर से बड़ी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हो जाए तो फिर उसको फाइनली क्या कर दें आप लोग, अगर ऐसा हो जाए, ट्रू हो जाए तो टर्मिनेट कर दें। लेकिन जब तक ये फॉल्स रहे तब तक आप काइंडली इसमें 1 का इजाफा करके इसको चेक करते जाए। तो स्टूडेंट इस फ्लो चार्ट से हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, और फैक्टर्स को साथ साथ हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।